कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया 140। तो सबसे पहले हमको इनके गुणनखंड निकालते आना चाहिए। तो गुणनखंड निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये संख्या दी हुई है 700, तो इसका गुणनखंड निकालना है तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में देते हैं। यानी कि पहले हम 2 से भाग देंगे, फिर 3 से होगा तो 3 से देंगे, फिर 4 से देंगे। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में भाग देंगे। और सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो पीछे का अंक है वह सम है या विषम है। देखिए, पीछे का अंक अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा पहला प्रश्न है 140। तो 140 के गुणनखंड निकालेंगे तो पीछे का अंक 0 है, यानी कि ये सम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 सती 14 और ये 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 5 विषम संख्या आ गई है, तो 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 एकम 3 और 5 है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 5 से भाग देंगे, 5 सातों 35, 7 एकम 7। तो ये 140 के गुणनखंड आ गए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ये 140 बराबर, यहाँ पे 2 गुणित 2 है तो हम इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर ये 5 है गुणित 7 है। ये 140 के गुणनखंड आ गए। प्रश्न दूसरा है इसका, 156 के गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर भी पीछे का अंक सम संख्या है, तो 2 से भाग देंगे। 2 सती 14, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इधर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 अठी 16। फिर सम अंक है तो 2 से ही भाग जाएगा, तो 2 तिया 6, यानी कि 7 से कम 2 के पहाड़े में 6 आता है। और यहाँ पे 7 में से 6 को घटाते हैं तो 1 बचेगा, और 1 को यहाँ रखेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 नम 18। अब पीछे का जो अंक 9 है वह एक विषम संख्या है, तो अब 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। और जो 13 है वह केवल 13 के ही पहाड़े में आएगा, तो 13 एकम 13। तो 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो 156 बराबर 2 गुणित 2 को हम फिर 2 का वर्ग लिखेंगे, फिर यह 3 गुणित 13। ये 156 के गुणनखंड है। तीसरा प्रश्न है 3825। अब इसमें पीछे का अंक देखेंगे तो 5 एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर ले जाएंगे तो 22 होगा। 3 सातों 21, फिर 1 बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15। फिर 3 से ही भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर हम देखते हैं ये 5 एक विषम संख्या है, पर 3 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 5 से भाग देंगे। 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, और 17 17 के ही पहाड़े में आएगा, तो 17 एकम 17। तो 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 3825 बराबर 3 गुणित 3 को 3 का वर्ग लिखेंगे, 5 गुणित 5 को 5 का वर्ग लिखेंगे, और ये गुणित में 17। तो ये जो आ गए इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। चौथा प्रश्न है 5005। तो पीछे का अंक 5 यानी विषम है, तो इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से ही भाग देंगे। 5 एकम 5, ये 2 0, फिर 5 एकम 5। फिर विषम संख्या है,
अब 5 के बाद बड़ी संख्या लेना है, तो 7 आएगा एक, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब 7 दूना 14 और 3 यानी कि 7 से भाग नहीं जाएगा, तो 7 के बाद बड़ी संख्या देखते हैं 9, 9 एकम 9, फिर 53 हो जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। अब 11 से देख के देखते हैं, तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33 और ये 13 एकम 13। तो यहाँ पे 5005 के जो गुणनखंड है वो है 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड आ गए। अब ये आखिरी प्रश्न है, 5वां प्रश्न। 7429 में भाग दे के देखते हैं। अब देखिए इसमें विषम अंक है, तो ये थोड़ा दे के देखना पड़ेगा, तो आप थोड़ी कोशिश करना। इसमें सबसे पहले 17 से भाग जाएगा, तो 17 चौक 68, तो 2 और 4 6 बचेगा, यहाँ 62 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा बोलना है कि 62 या 62 से कम आना चाहिए, तो 17 तिया 51। अब यहाँ 11 बचेगा, ये 119 हो जाएगा, तो 17 सत्ती 119। अब 17 के बाद 19 से भाग जाएगा, तो 19 दूना 38, फिर 5 बचेगा, तो 19 तिया 57। और अब ये 23 से भाग जाएगा, 23 एकम 23। तो ये 7429 के जो गुणनखंड है वह है 17 गुणित 19 गुणित 23। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। तो सबसे पहले हमें इसमें गुणनखंड ही निकालना है, तो 26 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 13 एकम 13। अब 91 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 91 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 7 तिया 21 और ये 13 एकम 13। अब इनके गुणनखंड लिखेंगे, तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 13 और 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणित 13। तो हम पहले LCM निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो LCM निकालते हैं तो हमें ये देखना रहता है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 13 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो पहले हम 13 को एक बार लिखेंगे, फिर जो बची हुई संख्या है उसको ले लेते हैं 2 गुणित 7। अब इनका गुणा करेंगे, तो 2 13 दूनी 26 और 26 का गुणा 7 में करेंगे तो 182 आएगा। ये LCM आ गया। अब हम HCF निकालेंगे, तो ये HCF 26 और 91 का है। तो जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ संख्या थी वही संख्या इसका HCF होगा, यानी कि 13 दोनों में कॉमन संख्या थी तो वह इसका HCF होगा। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच में प्रश्न में ही दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो दो संख्या जो हमें प्रश्न में दी हुई है 26 और 91, तो ये 26 गुणित 91 बराबर HCF हमें 13 दिया है और LCM हमारा 182 आया है। अब इसका गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करने पे हमें 2366 मिलेगा और इसका गुणा करने पे भी हमें 2366 ही मिलेगा। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न था जो कंप्लीट हुआ है। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे, 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और ये 2 पंजे 10। 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 17 एकम 17। अब 92 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23 एकम 23। तो इसके गुणनखंड लिखेंगे, तो 510 के गुणनखंड आ गए थे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 92 के जो गुणनखंड थे वो थे 2 गुणित 2 गुणित 23। तो हम LCM लेंगे,
510 और 92 का। तो पहले ये देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन संख्या है वो है 2 है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 2 के बाद जो बचा हुआ है उसको ले लेते हैं, तो ये 3 हो गया। 3 के बाद पहले बढ़ते हुए क्रम में ले लेते हैं, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। अब इन सब का गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे तो 1020 आएगा, और 1020 का गुणा हम 23 में करेंगे तो 23,460, जो कि एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे 510 और 92 का, तो उभयनिष्ठ संख्या 2 थी तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि दो संख्या है हमारी 510 और 92, और एचसीएफ आया था 2, एलसीएम आया था 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, और 2 और इसका गुणा करेंगे तब भी 46,920 आएगा। ये हमारी सत्यता की जांच है। इसी प्रकार हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।